फाइनली फाइनली। सो आत्मवंदन मास्टर सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी, आप सबका लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के 777 सीरीज 2 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अब जैसा कि आज का जो दिन है, आज हम मीनाक्षी जी से बात करेंगे। मीनाक्षी जी बहुत ही सुंदर विजडम ट्रेट्स ऑफ ईगो इसके बारे में हमें बताएंगी। और हम जानेंगे कि अहंकार के क्या क्या कारण होते हैं। और जानेंगे हम उनसे कि ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो हमको अपने अंदर से दूर करनी है, खासकर अहंकार की। और इससे पहले कई सारी विजडम मीनाक्षी जी शेयर कर चुकी हैं। हमें गुरु तत्व के बारे में बता चुकी हैं, सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में, सबूरी के बारे में, सब्र के बारे में भी बता चुकी हैं। और आज हम अब ईगो के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ ये बताना चाहती हूँ कि मीनाक्षी जी शिकागो से हैं। और शिकागो के अलावा हमारे आई थिंक 27 साल हो गए हैं उनको यहाँ पर शिकागो में रहते हुए। इनकी दो बहुत प्यारी बेटियां हैं, बहुत अच्छी फैमिली है, और उनके हस्बैंड और ये मिलकर यहाँ पर काफी सालों से रह रहे हैं। और मेरे साथ जुड़ी हैं पिछले साल 2022 से। और जब हम इंग्लिश का जो मेडिटेशन सेशन है उसमें 41 डे प्रोग्राम में वो जुड़ी थी। और तब से मैं उनको जानती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके, मिलके। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हर हफ्ते हम अ, जब मीनाक्षी जी से बात करते हैं तो आपको ये चीज झलक आती ही है। झलक नहीं बोलूंगी मैं इसको, झलक के रूप में नहीं बोलूंगी, बट साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त हैं एंड साईं बाबा की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं। सो हम और हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, और सभी परम गुरु मंडली को, परम आत्माओं को, परम चेतनाओं को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और आज का सेशन शुरुआत करते हैं। सो ओवर टू यू मीनाक्षी जी। थैंक यू सो मच साथ में आने के लिए, जुड़ने के लिए। तो आज हम आपसे ट्रेट्स ऑफ ईगो के बारे में जानेंगे। अहंकार कैसे हो, क्या क्या कारण हो सकते हैं। जी तो जी, लेट मी आई एम पुटिंग माय सेल्फ ऑन गैलरी व्यू हमेशा बिल्कुल की तरह, ताकि मैं सबको देख सकूं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मधु जी फॉर द वार्म इंट्रोडक्शन। और आप अगर अपनी कैमरास ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, हमेशा की तरह बात करेंगे। थैंक यू रूपा जी, थैंक यू नरेश जी, आई रियली अप्रिशिएट इट। अच्छा, तो आज हम हमेशा की तरह मैं शुरू करूंगी मेरे बाबा के प्रणाम से। उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी और महाअवतार बाबा जी, जो भी मैं बोलूं वो आज बाबा के वर्ड हों। मैं कुछ भी नहीं, जो भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो बाबा के थ्रू है। तो ओम साई राम करते हुए आज का विजडम शेयरिंग शुरू करते हैं। एंड अगेन इट्स अ कॉन्वर्सेशन। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं। इनफैक्ट जब मैं कुछ प्रिपेयर करती हूँ तो मैं कुछ सीखती हूँ। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, ताकि मैं भी सीख पा रही हूँ। तो आज के टॉपिक में जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमेशा मेरे मन में ये रहता था कि बाबा मुझे गाइड करो, मुझे किस बारे में बोलना चाहिए, आप किस बारे में बात करना चाहते हो। और आज ट्रेट्स ऑफ ईगो बार बार सामने आ रहा था। यस, मैंने पहले इसके बारे में सुना था, मे बी इसलिए आ रहा था, लेकिन मेरे मेरे हिसाब से तो बाबा की तरफ से आ रहा था। और फिर मैंने सोचा ये क्यों मेरे दिमाग में आ रहा है। तो आपको ध्यान होगा जब हमने पिछले हफ्ते बात करी थी आत्मज्ञान पाने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, उसमें मैंने सबसे पहले बाबा की कहानी से शुरू किया था। और बाबा की कहानी थी कि कैसे एक इंसान आता है, वो वो कहता है मुझे ब्रह्म ज्ञान दे दो, और बाबा उसको बातों में लगा के 5 रुपए लेने के लिए किसी और को भेज देते हैं, किसी बच्चे को। तो वो 5 रुपए का महात्म्य बाबा ने क्या बताया कि जब आप इन 5 चीजों का त्याग कर देते हैं, जैसे मैंने पीछे, अगर जिन्होंने नहीं सुना तो प्लीज गो बैक एंड लिसन, बड़ी ब्यूटीफुल स्टोरी है। तो बाबा ने कहा कि इन 5 चीजों का त्याग ही आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान है। वो 5 चीजें थी, 5 प्राण, 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार। तो मैंने उनमें सोचा कि बार बार ये ईगो का टॉपिक आ रहा है बिकॉज वो 5 त्याग में से एक त्याग है। तो मैंने कहा चलो इसमें डीप डाइव करते हैं।
तो इस ये कनेक्शन है कि व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट कि हम ईगो के बारे में समझे। हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में, हमारी अवेयरनेस की जर्नी में इन 5 चीजों का त्याग बहुत जरूरी है, जिसमें से ईगो सब चीजों का सबसे बड़ा कारण है। तो जब हम इसका त्याग कर देते हैं तो बाकी सब कुछ अपने आप होने शुरू हो जाता है। तो ये दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट कि हम ईगो के ट्रेट्स के बारे में समझे, ईगो के लक्षण क्या है। जब हमें पता ही नहीं होगा किसी चीज का क्या लक्षण है, तो हम उसको ओवरकम कैसे करेंगे। तो ये पॉइंट पे हम ईगो के लक्षणों को समझेंगे, उसके ट्रेट्स को समझेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे, ताकि हम अवेयर होके उस पे काम कर सकें और देख सकें ये मेरे में हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो दैट्स द पॉइंट। आप सुन पा रहे हो ना मधु जी मेरे को अभी भी? Yes, yes, I can. ओके You are ओके pretty clear. Yeah. ओके परफेक्ट। तो सबसे पहले कबीर जी का ये दोहा, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देख माही। तो सबसे बड़ी बात क्या है, जब मैं हूं तो भगवान नहीं, जब भगवान है तो मैं नहीं। और मैं क्या है, सबसे बड़ी बात, Yeah. मैं इज द ईगो। जिस चीज के साथ हम अपने आप को रिकग्नाइज करते हैं, जिस चीज के साथ हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, जोड़ते हैं, वो मैं ही ईगो है। तो हम उसको कैसे समझें और कैसे छोड़ें। ये पॉइंट है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो आप सब जानते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं वो मैं नहीं बोलते। जैसे हम कहते हैं आई डोंट नो, मेरी बेटी का नाम महिमा है, महिमा आप इधर आओ। तो महिमा आगे से जवाब देती थी, मम्मा महिमा यहाँ आ गई, मैं यहाँ नहीं आई, महिमा यहाँ आ गई। तो मतलब बच्चे अपने आप को उस थर्ड पर्सन के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, अपने आप के साथ नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़े होते जाते हैं तो वो सेल्फ बढ़ता जाता है, सेल्फ के साथ आइडेंटिफिकेशन बढ़ती जाती है। और पार्ट ऑफ इट उन बच्चों का कसूर नहीं है। हम सब उस सेल्फ के साथ इतने आइडेंटिफाइड हैं कि हम उनको आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं उस सेल्फ के साथ। मुझे एक बात याद आई, जब मैं नई नई इस कंट्री में आई थी, मैंने अपनी पहली या दूसरी जॉब शुरू करी थी, तो मैं एक कंपनी में गई। वहां पे एक वाइट लेडी, ऑफ कोर्स लॉट्स ऑफ वाइट्स अराउंड मी, तो एक वाइट लेडी ने मुझसे बात कर रही थी। मेरी तरफ देख के करती है, तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? मैं सोच में पड़ गई, मेरा फेवरेट कलर क्या है? कभी सोचा ही नहीं इस बारे में कि मेरा फेवरेट कलर क्या है। मतलब सब कुछ अच्छा लगता था, शायद मैं शुरू से ही ऐसी थी। हाँ, तो वो मेरे को, उसने मुझे आगे से जवाब दिया, और ये बात मुझे अभी बैठे बैठे जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मुझे ध्यान में आई। तो मैं सेल्फ के बारे में, ईगो के बारे में बात कर रही हूँ। तो मेरा फर्स्ट लुक, शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड, यू नो, हम लोग जहाँ यहाँ पे, जब यहाँ पे बड़े होते हैं ना, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या नहीं पसंद है, तुम्हें किसके साथ बैठना पसंद है, किसके साथ नहीं बैठना पसंद है, तुम्हारी बाउंड्री क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये पैदा होते ही सिखाया जाता है। एंड उस टाइम मुझे ये सब समझ में नहीं थी। उस टाइम मुझे लगा, एंड आई एम टॉकिंग, जब मैं लाइक 20-21 साल की थी, 22 साल की, तो मैं उस टाइम अपने आप को कहने लगी कि ओ, तो मतलब मेरे में कुछ कम है, कि मुझे ये सब नहीं है, कि मुझे ये सब करना है, कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, तो मतलब मुझ में कुछ कमी है। मुझे उस टाइम ऐसे लगता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया मुझे समझ में आया कि दीज आर ऑल नाउ एक ट्रेट्स ऑफ ईगो। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन इज ट्रेट्स ऑफ ईगो। तो अच्छा है कि मुझ में नहीं था। मैं खुद को सोचती थी कि शायद मुझ में कुछ कम है, तो अच्छा है कि नहीं था। तो ये बात मुझे एकदम बैठे बैठे ध्यान में आई। लेकिन अहंकार दो तरह का भी होता है। ये नहीं कि अहंकार, मेरे पास BMW है, देखो मैं वो चला रहा हूँ, जो फिजिकल चीजों के साथ है अटैच्ड, डायमंड का नेकलेस, बहुत अच्छी जॉब, ये वो। अहंकार नेगेटिव ट्रेट्स में भी आता है। मेरे को तो कोई पसंद ही नहीं करता, पता नहीं मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं,
मेरे को तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देता, मैं तो जो मर्जी कर लूं, मैं तो बेचारी ही हूँ, मैं तो जो मर्जी कर लूं, भगवान तो कभी मेरे मेरे पे खुश नहीं होंगे, मेरी तो डेस्टिनी ही ऐसी है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये बहुत से लोग हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि वो भी एक ईगो है। Correct. It's not just about the positive side of the things, it's also about negative side of the thing. दोनों को छोड़ के हमको मध्य, भगवान बुद्ध के बताए हुए मध्य मार्ग में कैसे चलना है, जो कि स्टिलनेस का मार्ग है, शांति का और स्थिरता का मार्ग है। पेंडुलम होता है ना, यूं 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 चलता रहता है, तो हम भी हमेशा झूलते रहते हैं, मैं बहुत अच्छी, मैं बहुत बुरी, मैं बहुत अच्छी, मैं बहुत बुरी, मैं बहुत, इधर पेंडुलम जाना है तो उधर तो जाना ही जाना है, उधर जाना है तो इधर तो जाना ही जाना है। तो हम कैसे वो बने कि हम बीच के स्थिरता के मार्ग में रहें। तो उस स्थिरता के मार्ग में रहने के लिए जो हम कर रहे हैं वो तो सबसे बड़ी बात है ध्यान। तो वो तो खैर है ही है, लेकिन और भी बहुत सी चीजों की अवेयरनेस के बारे में हम अभी बात करेंगे वन बाय वन, जो हमें मदद करेंगे आइडेंटिफाई करने में कि हाँ, मुझ में अहंकार आ रहा है और मुझे इस पे काम करना है। तो बाबा का सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ कि बाबा एक्चुअली जब साईं सच्चरिता लिखी गई थी, जो जिसके बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ, तो साईं सच्चरिता में चैप्टर 2 या चैप्टर 3 में हेमाद पंत जी हैं, वो बाबा से जाते हैं परमिशन लेने के लिए कि बाबा, मैं साईं सच्चरिता लिखना चाहता हूँ, आपके चरित्र को लिखना चाहता हूँ, मुझे अनुमति दीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस काबिल हूँ। तो बाबा उसको उनको कैसे ये आइडेंटिफाई कराते हैं कि तुम लिखो मेरा चरित्र, लेकिन उसमें मैं नहीं होना चाहिए उस चरित्र के लिखने में। ये सोचो, सेंस ऑफ डूअरशिप खत्म करके मेरा चरित्र मैं ही तुम्हारे से लिखवा रहा हूं। तो ये बाबा की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स की जब भी कोई अहंकार जरा सा भी उनके भक्तों में आना शुरू हुआ, वो उसी टाइम उसको ठिकाने लगा देते थे कि ये अहंकार अब यही बस। तो एक ये चीज है गुरु के साथ जुड़ने की, वो खुद पे काम करना पड़ता है, ये बात नहीं है। जैसे मैंने बताया, गुरु कृपा पाने के लिए भी योग्यताएं होती हैं, जैसे पिछली बार हमने बात करी थी, लेकिन उस योग्यता के साथ साथ गुरु की कृपा वो खुद ही हमें मदद करते हैं ओवरकम करने के लिए ये अहंकार वगैरह का। तो ये बड़ी अच्छी कहानी है, चैप्टर 2-3 में आप जरूर पढ़िएगा। और एक कहानी है चैप्टर 39 में, नाना साहब चिंदोरकर करके एक हुआ करते थे, बहुत ही विद्वान, बड़े अच्छे वकील, वेरी गुड लीडर इन पॉलिटिक्स ऑल्सो। उनको संस्कृत का बड़ा अच्छा ज्ञान था। तो उनको लगता था बाबा को संस्कृत नहीं आती है, तो वो एक दिन एक श्लोक गुनगुना रहे थे। तो बाबा ने बोला, क्या गुनगुना रहे हो? उन्होंने कहा, मैं गीता का एक श्लोक बोल रहा हूँ। तो वो कहने लगे, अच्छा सुनाओ तो उन्होंने सुनाया। कहते, नहीं नहीं, संस्कृत में नहीं तो सुना रहे हो, लेकिन एक एक शब्द का अनुवाद करके सुनाओ। तो वो बड़ी अच्छी कहानी है, आप चैप्टर 39 पढ़िएगा। तो उसमें बाबा उनको करेक्ट करते हैं कि उनके संस्कृत के श्लोक में समझने में क्या फेर था और उसको किस तरह से समझना चाहिए था। 2 सेकंड में उनकी ईगो एकदम वो हो गई कि ईगो मेरे में आ रही थी कि मेरे से बड़ा संस्कृत का ज्ञाता कोई नहीं है, इवन बाबा मेरे से ज्यादा संस्कृत नहीं जानते हैं। उनको क्रॉस क्वेश्चन करके उन्होंने उसको 2 मिनट में सेटल कर दिया। तो ये बात हुई, ये बात है गुरु के पास जाने की, कि वो अपने आप ही हमें उस मार्ग पे लेके जाते हैं जहां पे हम ये समझ सकें कि हमें इस ईगो से कैसे छुटकारा पाना है। तो अब बात करते हैं ट्रेट्स की, ईगो के ट्रेट्स की। तो आप बहुत बार सबसे पहला ट्रेट होता है स्पेशलनेस, कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, मेरे से स्पेशल कोई नहीं। ध्यान का ही बात ले लीजिए, हम ध्यान में बैठे हैं, हमें एक्सपीरियंस हुआ और हमें लगा
मैं स्पेशल हूँ, मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है, जो बाकी बैठे हैं जिनको नहीं हो रहा उनको 1 मिनट के लिए इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। अरे मैंने तो कुछ गलत किया होगा जो मुझे एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, जिनको एक्सपीरियंस हो रहा है वो स्पेशल है। असल में बात ये नहीं है कि स्पेशल वाली बात नहीं है। बात ये है कि जब हमें, तो ये एक ईगो का ही ट्रेट हुआ कि हमने 1 मिनट के लिए सोच लिया कि हम स्पेशल हैं, इसीलिए हमें एक्सपीरियंस हो रहा है, और कोई और स्पेशल नहीं है इसलिए उनको नहीं हो रहा। तो वो एक्सपीरियंस आना भी एक तरह से हमने अपनी ईगो को बूस्ट कर लिया। तो उसमें भी बड़ा ध्यान रखने की बात है। जैसे बाबा सपने में आए, वो भी कोई भक्त कहेगा मेरे तो बाबा सपने में आए, दूसरा कहेगा अरे मैं तो बहुत अनलकी हूँ, बाबा मेरे सपने में नहीं आए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। कई बारी एक्सपीरियंस का ना होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि हम क्या होता है ध्यान में या किसी भक्ति में हम पड़ जाते हैं, तो हम एक्सपीरियंस के क्यूरोसिटी में, एक्सपीरियंस के चक्कर में उलझ जाते हैं, और हम ये नहीं समझ पाते कि हम आ, उस उलझन में हम अपने आप को कैसे ईगो की तरफ लेके जा रहे हैं, और जो हमारी जिंदगी का सही पर्पस होना चाहिए था उस टाइम पे मेडिटेशन में, जो था कि उस सेल्फ को पाना, उस सेल्फ को रियलाइज करना, वो तो हम भूल रहे हैं। हम एक्सपीरियंस के चक्कर में उलझते जा रहे हैं। तो बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि स्पेशल फील करने में अपने आप को, इन सब एक्सपीरियंस से, इन चीज से अटैच नहीं होना है हमें, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। एक्सपीरियंस आया, डिटैच होके मैंने ऑब्जर्व किया और मूव ऑन कर लिया। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है। इंटेंशन क्या है, और अगर आप वो एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, जरूर कीजिए। कई बार शेयर करने से, जैसे हम बात करते हैं, हमें एक दूसरे से समझ आती है, एक दूसरे से पता लगता है। लेकिन बात ये होनी चाहिए कि जब हम शेयर कर रहे हैं, जैसे पिछले कुछ उसमें भी मैंने बात करी, इंटेंशन क्या है ये बहुत जरूरी है। अगर हमारी एक्सपीरियंस शेयर करने की इंटेंशन ये है कि हम आपसे सुपीरियर हैं और मुझे देखो एक्सपीरियंस हो रहा है तुम्हें नहीं, तो बेस ही गलत है। लेकिन सिर्फ इंटेंशन ये है कि कोई और मेरे से सीखेगा, तो बहुत अच्छी बात है, तो उसको उस तरह से शेयर करना। तो अपनी इंटेंशन पे चेक करना बहुत जरूरी है। जस्ट रिमेम्बर कि ईगो को स्पेशल होना बहुत अच्छा लगता है। स्पेशल फील करना मीन्स ईगो, उसको फटाफट अवेयर हो जाइए, समझ जाइए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। इनफैक्ट कई बार क्या होता है कि जब हमें ऐसी कोई फीलिंग आती है, जिन ट्रेट्स के बारे में मैं बात करूंगी, जो फर्स्ट ट्रेट मैंने भी बताया स्पेशल का, इन अ वे ये अच्छी बात है मुझे लगता है। एज लॉन्ग एज हम अवेयर हैं और हम अवेयरनेस में जी रहे हैं, अपनी कॉन्शियस क्लियर रख के ध्यान में है, अच्छी बात इसलिए है कि हमें साथ के साथ अपने पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं कि अरे मेरे दबाने की जरूरत नहीं है, आ रहा है ऐसे मन में, तो उसको समझिए और उस पे काम कीजिए। इट्स अ गुड थिंग कि हमें समझ में आ गया कि आया, और मैंने उसी टाइम उसको समझ लिया। तो ये हुआ स्पेशल फील करने का ट्रेट। सो डूअरशिप खत्म करने वाली बात। दूसरा ट्रेट है रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन। तो इसमें क्या है कि हमें अपने पैटर्न्स को समझना है। हम क्या करते आ रहे हैं, हम किस चीज के लिए कैसे रिस्पॉन्स देते आ रहे हैं। किसी ने मुझसे कहा हमें ये करना चाहिए, मैंने कहा नहीं, आई थिंक हमें, जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ अभी बाहर हूँ, हमें ट्रिप पे ये करना चाहिए। कोई मेरी फैमिली का मेंबर नाराज होके कह सकता है आई डिड ऑल माई रिसर्च, मुझे पता है हमें यही करना है, हम यही करेंगे। लेकिन मेरा इंटरेस्ट फर्क हो सकता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, मैं जिस
तरह से पैदा हुई हूँ, बड़ी हुई हूँ, मेरी अपब्रिंगिंग शायद उन चीजों को अलाउ नहीं करती या समझ नहीं पाती जो कोई और मेरे फ्रेंड्स या फैमिली करना चाहते हैं। हमेशा ये सोचना कि मेरा ही व्यू हमेशा सही है और सामने वाला गलत, दैट्स ऑल्सो द थिंग दैट यू नीड टू वॉच फॉर। किसी ने हमें काम पे कुछ कह दिया, समझ लीजिए किसी ने रिएक्शन दिया कि कहा तुम्हारी परफॉर्मेंस लेटली अच्छी नहीं है। इंस्टेंट क्या होगा, तुम्हें नहीं पता मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं इतना काम कर रही हूँ, मैं सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक काम कर रही हूँ, डर लाइक गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। आप रिएक्ट करेंगे, आप गुस्सा करेंगे, और फिर बात आपने रिएक्ट नहीं किया, आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया, आपने बेसिकली रिएक्शन दिया उस बात का। तो टेनिस बॉल की तरह आपने कुछ कहा, अगले ने कुछ कहा, एक्शन फिर रिएक्शन फिर एक्शन फिर रिएक्शन फिर एक्शन। तो वो रिस्पॉन्स नहीं था, वो था रिएक्शन। तो जब हम इस तरह से डिफेंसिव होके रिएक्शन देते हैं, उसका मतलब भी ईगो ही है, कि हमारे अंदर वो मैं है जो हमेशा ये कह रही है कि मैं ही ठीक हूं, मुझे सामने वाले के पॉइंट को समझना भी नहीं है, मुझे सीधा अपने आप को डिफेंस मोड में लेके जाना है। वो भी एक तरह से ईगो है। तो एक ट्रिक है इसकी, जब आपको कोई कुछ कहे, आपके दिमाग में उसके बारे में जब थॉट्स आने लगे कि इसने कुछ कहा, मुझे अब इसका जवाब देना है, उस जवाब को लिख लें और लिख के छोड़ दें, और अगले दिन उसको जाके पढ़ें। अगर अगले दिन शांत होने के बाद, ठंडा होने के बाद आपका दिमाग वही रिस्पॉन्स आपके दिमाग में आ रहा है जो आपने लिखा था, इसका मतलब बहुत सारा काम करने की जरूरत है ऊपर। लेकिन एक्चुअली इट कुड बी कि काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने वो रिस्पॉन्स लिखा जो आपने सोच समझ के वैसे ही दिया होता। तो आप देखिए कि आपका अब का रिस्पॉन्स जो सोच समझ के आपने लिया है, या रिस्पॉन्स जो एकदम गुस्से में आपने रिएक्ट करने के लिए दिया था, उसमें फर्क है या नहीं है। और अगर फर्क है तो इसका मतलब अभी थोड़ा काम करने की जरूरत है। तो दूसरा ट्रेट है ईगो का, दूसरा लक्षण है कि हम रिस्पॉन्स और रिएक्शन में मतलब नहीं समझ पाते हैं। तो अपने आप को कैच करिएगा कि मैं रिस्पॉन्स दे रही हूँ या मैं रिएक्ट कर रही हूँ क्विकली, गुस्से में किसी ने मुझे कुछ कहा तो, या मेरी बात काटी तो, या मेरी तरह से नहीं चले। तो ये भी एक ट्रेट है ईगो का। तीसरा ट्रेट है, इसमें क्या है कि अपने माइंड की प्रैक्टिस थोड़ी शुरू कर दीजिए, थोड़ा देखना शुरू कर दीजिए कि मैं कैसे रिएक्ट कर रही हूँ, मेरी क्या सिचुएशन चल रही है। क्योंकि जेलसी, एंगर, ये सब कुछ दिमाग का ही नरक है एक तरह से, और कहीं नहीं है। सब हमारे दिमाग में ही है। तीसरा ट्रेट है ईगो का, फॉल्स मास्क लगाना, हमेशा एक मुखौटे में रहना। आ, मैं पेरिस गई तो मैंने फेसबुक पे खूब सारी पिक्चर्स डाली। क्यों मैंने फेसबुक पे पिक्चर्स डाली? क्योंकि मैं उस एक्सटर्नल सेल्फ जो पेरिस में घूम रहा है, उसके साथ जब अपने आप को एसोसिएट करती हूँ तो मेरा सेल्फ बूस्ट हो जाता है। ईगो राइट देयर। क्या मैं कानपुर, जबलपुर, शोलापुर, आई डोंट नो कहाँ, वहां जाके पिक्चर्स ऐसे डाल रही हूँ? अगर मैं वहां जाके पिक्चर्स ऐसे डाल रही हूँ जैसे मैं पेरिस जाके पिक्चर्स डाल रही हूँ, देन यू आर जेन्युइन। आप सिर्फ अपना सोशल मीडिया पे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं है और एक दिखावा है। तो उस दिखावे के साथ जुड़कर आप अपनी ईगो बूस्ट कर रहे हो, अपने सेल्फ को हाई कर रहे हो। तो थोड़ा उस चीज पे ध्यान देना हमें शुरू करना पड़ेगा। एज अ ध्यानी, इन सब इंट्रोवर्ट होके इन सब पे सोचना बड़ा जरूरी है। एक और एग्जांपल देती हूँ, आजकल ब्रांड्स का है, राइट। मैंने लुई विटान का पर्स पहना है,
तो मैं इस सर्कल में अपने आप को एसोसिएट कर पाऊंगी। मैंने लुई विटान का पर्स नहीं पहना, आई एम वॉकिंग अराउंड विद द रेगुलर पर्स, रेगुलर शूज, देन मैं इस सर्कल में अपने आप को एसोसिएट नहीं कर पा रही हूँ। तो आप एक्सटर्नल सेल्फ के साथ अब जब अपने आप को जोड़ लेते हो तो आप एक मुखौटे में हो जाते हो, और उस मुखौटे में वो आपकी ईगो है जो हर्ट हो रही है। इफ इट wasn't देयर देन इट वुडंट हैव मैटर कि आप कैसे, क्या पहन के कहाँ घूम रहे हो, कैसे हो, आप जेन्युइन हो। तो ऐसे में क्या करना है, हमें बेसिकली इंट्रोवर्ट होकर अंदर जाकर अपने पे काम करना है, इन चीजों का ध्यान रखना है। तो ये हुआ फॉल्स सेंस, फॉल्स मास्क ऑफ आई। चौथा है कंप्लेन एंड क्रिटिसिज्म। कबीर जी कहते हैं, दोष पराए देख कर चला हसंत हसंत, अपने याद ना आविए जिनका आदि ना अनंत। कोई हमारे साथ घर में हस्बैंड, मदर इन लॉ, मदर, फादर, जो भी कई लोगों को, शायद मैं भी, मेरे बच्चों से बात करूंगी मैं अभी तो मेरे बच्चे कहेंगे मैं भी, क्रिटिसाइज करने की आदत हर टाइम, राइट। क्रिटिसिज्म मीन्स हमें पसंद नहीं आ रहा, वो हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हैं। या फिर मुंबई का ट्रैफिक, दिल्ली का ट्रैफिक, अरे बाबा इंडिया तो कभी सुधरने वाला नहीं है, दिल्ली का ट्रैफिक तो ऐसे ही रहेगा, मैं यहाँ नहीं रह सकती, शिकागो की सर्दी बहुत खराब है, एंड कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करना। तो जस्ट इमेजिन, जस्ट अराउंड अस, हम लोग फ्रेंड्स चार बैठते हैं, कुछ है एक टॉपिक, कई बार पकड़ लेते हैं और उसको खींचते हैं और बोलते हैं ये ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वे वैसा नहीं है, करप्शन है, ये है, वो है। कंप्लेन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। कंप्लेन मीन्स चीजें आपके हिसाब से नहीं है, आप जैसी वो चीजें हैं उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हेंस यू आर कंप्लेनिंग। या जैसा कोई है उसको आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हेंस यू आर कंप्लेनिंग उस बंदे के बारे में। जरूरी नहीं कि जो आपको अच्छा लगे वो किसी और को अच्छा लगे, किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है। मेरे बच्चे भी मेरे सामने ही हैं, आई एम श्योर दे, उनसे मैं बहुत कुछ सीखने वाली हूँ, क्योंकि हमारे, जबकि मैं ये बात कर रही हूँ, ये नहीं कि मुझे इस पे काम नहीं करना, मुझे भी इस पे काम करना है। एज अ मदर आई टेंड टू क्रिटिसाइज समटाइम्स। और मैं अब जब से ध्यान में आई हूँ, मैं इंट्रोवर्ट होके देखती हूँ कि अरे मैं क्यों क्रिटिसाइज कर रही हूँ, मैं बात करने के लिए बात नहीं कर रही हूँ, मैं क्रिटिसाइज कर रही हूँ बड़े बच्चों को। तो उसका थोड़ा सा ध्यान जरूरी है कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं। लाइक द अदर डे, हम फ्रेंड्स बैठे थे, एक ने कहा तुमने ये मूवी देखी? नहीं मैंने तो नहीं देखी। ऑल ऑफ अ सडन इस तरह से दूसरे का जवाब, जैसे अगर तुमने ये नहीं मूवी देखी तो तुम्हें पता ही नहीं कि अच्छी मूवीज क्या होती हैं। लाइक यू डोंट नो कि अच्छी मूवीज कैसे चुनते हैं। मैंने ये मूवी देखी तो मैं तुमसे सुपीरियर हूँ, क्योंकि मुझे पता है अच्छी मूवीज क्या होती हैं। भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा एंटरटेनमेंट का तरीका कुड बी डिफरेंट देन योर्स। सो इट्स ओके अगर मुझे वो मूवी नहीं देखी जो आपने देखी या आपको पसंद आई और मुझे नहीं पसंद आई, बिकॉज हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। तो कंप्लेन और क्रिटिसिज्म भी जब आप नोटिस करना शुरू कर दीजिए कि बहुत कंप्लेन कर रहे हैं हम अपनी जिंदगी में, बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपने आसपास के लोगों को, तो इट्स अ ट्रेट ऑफ अ ईगो। इनफैक्ट आई टेल यू छोटी सी स्टोरी। मुझे एक्चुअली चैप्टर ध्यान नहीं है, मुझे बैठे बैठे ध्यान में आया। एक लेडी, ऐसा सच्चरिता में से है स्टोरी लेकिन मुझे चैप्टर ध्यान नहीं। तो एक लेडी, दो भक्त बैठे बाबा की सेवा कर रहे थे। एक बाबा की टांगे दबा रही थी, सॉरी दबा रहा था, और एक पेट मल रही
थी, मावसी बाई करके, मुझे उनका नाम तो याद आ रहा है लेकिन चैप्टर नहीं याद आ रहा। तो जो भक्त टांगे दबा रहा था वो मावसी बाई को कहता है कि तू बाबा के पेट को क्या फाड़ डालेगी, इतनी जोर से मल रही है, धीरे मल उनके पेट को। बाबा उठते हैं और अपना सतका, जो डंडा उनके पास रहता है, दबा के पेट में दबाना शुरू कर देते हैं। बेसिकली वो अपसेट हो जाते हैं कि तुमने, एक भक्त ने दूसरे भक्त को क्रिटिसाइज कैसे किया, उनको उस तरह से सेवा करने दो जैसे उनको सेवा करनी है। जब मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूं तो तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है। तो ये भी एक तरह से एग्जाम्पल है कि कैसे बाबा उस क्रिटिसिज्म और कंप्लेन को इवन इन छोटी छोटी चीजों में भी शांत कर दिया करते थे। तो ये हुआ कंप्लेन का ट्रेट। एक और बात आ जाती है, जब हम कंप्लेन करते हैं बहुत अपने आसपास की, तो आप एक बात ये सोचें कि हमारे हमारे इस ब्रह्मांड को किसने रचा? ब्रह्मा ने, भगवान ने। तो जब हम इस ब्रह्मांड की, अपने आसपास की एकदम से क्रिटिसाइज करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, तो हम डायरेक्टली उस ब्रह्मा से नाराज हैं कि आई डोंट लाइक कि तूने किस तरह से ये सृष्टि बनाई है, आई डोंट लाइक यू। सो अगर मुझे ये पसंद नहीं है तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। रियली हम भगवान से ऐसे, लाइक जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है वो ऐसे? तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम वो क्रिटिसिज्म ना करें। पांचवा ट्रेट जो ईगो का आता है वो है रेस्टलेसनेस, अशांति सी बने रहना, मन शांत ना रहना, पीसफुल ना रहना, हर टाइम एक रेस्टलेसनेस, पैर मारना, या एक एक इस तरह से रहना कि अ, मैं खुश नहीं हूँ, रेस्टलेसनेस है, मेरे आसपास जो है मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो इसका भी एक्चुअली, ये इतनी छोटी सी बात है लेकिन फिर भी इसमें भी आ, आप समझें कि ईगो का ट्रेट है ये। जब मैं ये रिसर्च कर रही थी तो मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा कि रेस्टलेसनेस ईगो का ट्रेट कैसे है। वो इस तरह से है कि आपको जो दिया गया है आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं है, आपको उससे ज्यादा चाहिए या उससे कम चाहिए या डिफरेंट चाहिए। बेसिकली मीन्स आप अपने सेल्फ को उन सब के साथ जोड़ रहे हैं लेकिन सेल्फ के साथ नहीं जोड़ रहे हैं। तो इसलिए रेस्टलेसनेस भी एक ईगो का ही ट्रेट है। एक भक्त हुआ करते थे बाबा के बड़े, काका साहब दीक्षित जी। तो काका साहब दीक्षित जी ने वो वहां पे थे, उन्होंने बाबा ने उनको 9 महीने तक एक वाड़ा, जो घर है वो मराठी में आई गेस वाड़ा बोलते हैं, एक वाड़े में उनको 9 महीने तक रखा और कुछ भी बाहर का वो नहीं करने दिया। गीता रामायण पढ़ने को बोला और इंट्रोस्पेक्ट करने को बोला और ध्यान करने को बोला। तो इंट्रोस्पेक्शन एक शांति, लाइक शांत बैठ जाओ, बस कुछ नहीं करना, शांत बैठ जाओ। तो वो इस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया करते थे ताकि आप शांत होकर जब बैठ जाएं, आप इंट्रोस्पेक्ट करें और आपकी रेस्टलेसनेस खत्म हो जाए और आप धीरे से अपने आप को समझने लग जाए। तो ये भी, रेस्टलेसनेस भी एक ईगो का ट्रेट है। तो हमें क्या करना है, इन सबको ऑफ कोर्स नोटिस करते हुए रोज की लाइफ में नोटिस करो, चेंज करो, समझो, अवेयरनेस के साथ जिंदगी जीना। जैसे हम हमेशा कहते हैं हम अवेयर हैं, इसके लिए भी अवेयर होना है। मध्य मार्ग, क्योंकि हमारी जिंदगी सदा सुख और दुख के बीच में डोलती रहती है। तो मध्य मार्ग कैसे अपनाएं, स्टिल कैसे रहें और डिटैच होके, जिसके बारे में हमने पिछले हफ्ते बात करी थी,
डिटैच होके एक ऑब्जर्वर मोड में कैसे आ जाए, कि मैं बस ऑब्जर्व कर रहा हूं कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, आ, बजाय कि ये सोचने के कि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही है, या ये चीज मेरे लायक नहीं है, या मुझे पसंद नहीं है। उसको इस तरह से लेना कि ये चीज ऐसे है, या ये चीज ऐसे नहीं है। वो जब मैं साइड पे हो जाती है, तो आप उस चीज को सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये है ऐसे या ऐसे नहीं है। ऐसे है तो मैं क्या इसको ऐसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ? तो एक्सेप्ट। नहीं एक्सेप्ट कर सकती तो इसको चेंज करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? उस सिचुएशन को चेंज नियंत्रण में क्या है, नियंत्रण में नहीं है, इस बारे में हमने पिछली बार भी बात करी थी। तो ऐसे लॉजिकल होना बेसिकली। तो आ, ये मेन 5 कारण जो मुझे समझ में आए कि ईगो के ट्रेट्स हैं, इन पे हम काम करेंगे जैसे जैसे धीरे धीरे वो अहंकार नष्ट होता जाएगा। और इन 5, और ये ओवरनाइट नहीं होगा, ये हम सब जानते हैं, ये जन्मों 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 का हम करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ध्यान में आने के बाद और इस तरह से विजडम सेशंस लेने के बाद सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि हम अवेयर हो जाएं कि हमने अवेयर होना है इन सब चीजों के बारे में अपनी जिंदगी में। तो मास्टर्स, मैं यही अपनी वाणी को विश्राम दूंगी, मैंने बात कह दिया। बहुत सिंपल टॉपिक था बट फिर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, और हमारी रोज की लाइफ को इम्पैक्ट करने वाला। तो आज से प्रण करते हैं कि हम अंदर अपने जाके हमेशा अपने आप को समझेंगे कि हमें वो स्पेशल फील करने की भूख आ रही है। हमें वो हम समझ रहे हैं कि रिस्पॉन्स और रिएक्शन में फर्क क्या है। क्या हम समझ रहे हैं कि हम अपने आप को एक्सटर्नल फेक मास्क के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं? कितना कंप्लेन और क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपने आसपास, और क्या हम शांत हैं अंदर से? तो इन इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करेंगे। तो आई एम श्योर बाबा इज ऑलवेज हेल्पिंग। हमारे गुरु, हमारे सन्डन मास्टर्स हमेशा हमारे साथ हैं, मदद कर रहे हैं। वो धीरे धीरे, बिकॉज हमने वो इंटेंशन डाली है कि आप हमारी मदद कीजिए इन सब से ओवरकम करने के लिए, वो डेफिनेटली डेफिनेटली हमारी मदद करके हमें ओवरकम करेंगे। और लाइफ को उस तरह से इन 5 इंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार को ओवरकम करने में मदद करेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मास्टर्स। अगर आप कोई भी बात करना चाहें इस बारे में या ऐड करना चाहें, I'd love to hear. थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी। हमने आज सबने अहंकार के लक्षणों के बारे में जाना, और सभी जो भी आज आपने हमको बताया बाबा की कहानी के द्वारा, कबीर के दोहों के द्वारा, इट वाज रियली वंडरफुल। और जैसा कि पत्री सर स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं कि थोड़ा सा ईगो भी होना जरूरी है, कि आप एकदम दब के ना रह जाए। अपनी जो Yes. हमारा खुद का जो पर्सनल, कई बार होता है कि हम कुछ चीजों को दूसरों के कहने पर हम इतना अपने आप को दबा लेते हैं कि हम अपने अस्तित्व को ही भुला बैठते हैं। इसलिए अगर हम अपने आप को इतना मान देते हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपने आप को, या हमारे अंदर ये कि मैं यूनिक हूँ, स्पेशल हूँ, वो इसलिए भी होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप अपने आप को भूल जाएंगे, और वो जो जी। आपके अंदर निखार आएगा वो नहीं आ पाएगा। लेकिन कई बार ये सब चीजें, मतलब वही बात है कि मध्य मार्ग में और बैलेंस में चलना है। और इसलिए ईगो जो है, हमें बहुत हद तक याद रखना है कि हमारे अंदर किस किस तरह की ईगो है। कंप्लेनिंग का नेचर, जैसे बताया, आप अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और आपके सामने कोई दूसरा लगता ही नहीं है, अपने आप को बहुत स्पेशल करते हैं, वो भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ध्यान रखना है। और जैसे अभी आपने बताया कि हम बच्चों से भी बहुत कुछ सीखते हैं, हमारे हिसाब से ही हो। जब हम अपने आप को
दूसरों के हिसाब से भी चलाने की कोशिश करते हैं। मतलब जब दूसरा बोलता है कि इसे कई कई बार वो मान लेना चाहिए, वो ईगो छोड़ देना चाहिए कि आप सोच रहे हैं कि आप स्पेशल हैं, आप सोच रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वही ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबके हिसाब से चलने पे भी बहुत सारी चीजें हमें पता चलती है। छोड़ के तब देखो थोड़ा, तब पता चलेगा वाली बात है। सो जी बिल्कुल। आपने मधु जी एक चीज ऐड करूंगी, एक्चुअली आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही कि ईगो का मतलब ये नहीं कि आपने अपने आप को खत्म कर देना है और बिल्कुल। पिछ जाना है हम्म। आगे, ये नहीं है। लेकिन रिस्पॉन्स और रिएक्शन, जैसे मैंने करेक्ट। बताया, है ना, करेक्ट। उस बात को समझ के उसको आगे से रिस्पॉन्ड करना और कहना कि यस मैं ये डिजर्व करती हूँ और यस। इसलिए आप बिल्कुल। मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते, इसलिए। बिल्कुल। ये मतलब नहीं कि आप अपने आप को बिछा दो और लोगों को ऊपर से चलने चलते दो। तो यस। डेफिनेटली यस नॉट यस दैट। डेफिनेटली जी नॉट, जी। या वही हाँ, बात है। शर्मा जी, आई थिंक कुछ डॉक्टर शर्मा जी वांट्स टू या से समथिंग। और एक और इसमें ये भी है कि जब हम बिगर पिक्चर देखते हैं, जब आप कोई एक इंसान है जो पूरे उसको सबको देख रहा है, जैसे होता है ना, ऑफिस में भी होता है कई बार, ऑफिस में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करनी पड़ती है बिकॉज आप रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि आप पूरे कंपनी को चला रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो बिल्कुल बिल्कुल। देयर। यस शर्मा जी, आत्मनंदन सर। आत्मवंदन मैम, और मीनाक्षी मैम को भी आत्मवंदन, पूरी टीम को आत्मवंदन आत्मवंदन। सर। जी जी। बहुत अच्छे आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए ईगो को दूर करने के। हालांकि वो छोटे छोटे हैं, लेकिन इनको अभ्यास करके धीरे धीरे बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लगता है इन चीजों में। तो निश्चित जी रूप से ये सब प्रेरणादायी हैं और इनको जीवन में अपनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफी टाइम से रिसर्च किया है आपने इसके लिए विशेष धन्यवाद आपको। थैंक यू बहुत ही सर। अच्छा मतलब था, मीनाक्षी जी ने। अच्छा लगा बहुत। जी धन्यवाद जी, बहुत। थैंक यू शर्मा जी। जी बहुत सिंपल है, जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन ये इतना सिंपल है कि हम मिस कर जाते हैं। इतना सिंपल है, तो इसलिए अवेयर होके मैंने उसको सिंपल और भी सिंपल करने की कोशिश की ताकि हम अवेयर हो सके उसके बारे में। सो थैंक यू फॉर रिकग्नाइजिंग। अच्छा, एक आपने अभी बुक का जिक्र किया है, साइंस सच्चरिता। जी। ये जयपुर में अवेलेबल हो जाएगी? हर जगह आप अवेलेबल है सर। हर जगह हर लैंग्वेज में, और अगर आपको नहीं ये मिलेगी, आपको बुक आसपास नहीं मिल रही है, इंटरनेट भरा पड़ा है, तो आप मधु जी या तो या मैं आई विल सर्च कर सेंड। सकती हूँ। वो म्यूजिंग्स ऑफ हार्ट वाला भी अच्छा है, बहुत सारे। आप हिंदी का लिंक यहाँ डाल सकते हैं या फिर इंग्लिश का भी, सो विच विल बी कॉमन। तो ये शर्मा जी बाबा के ऊपर दाभोलकर जी ने, जिनको हेमात्मन के नाम से जाना जाता है, साई सच्चरिता लिखी, जो बाबा के टाइम की और बाद की, उनके 1918 में उनका जब शरीर उन्होंने छोड़ा उसके बाद की लीलाओं पे आधारित है। और वो लीलाएं इस तरह से हैं कि वो हमें जिंदगी के रोज के लेसन सिखा रही हैं। इनफैक्ट आप पिछले हफ्ते का मेरा सुनेंगे तो मैंने इलैबोरेट करा था बाबा के इंस्पिरेशन से चैप्टर 16-17 को। सो आई हाईली इनकरेज एवरीवन कि आप उसको पढ़ेंगे, उसको कोई भी और भी बुक समझ के पढ़ेंगे, आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। मेरे ज्ञान का एकमात्र स्रोत जो सेंटर वो है, और बाकी सब कुछ आसपास इसके चलता रहता है। मैंने अभी अभी ग्रुप में शेयर कर दी है, आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग को देखना है तो। पीडीएफ जो है सच्चरिता का हिंदी में मैंने डाला है, इंग्लिश में भी मिल जाएगी आपको। तो जी मैंने लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में डाल दिया है। सो वो पढ़ने वाली है, जैसा भी है छोटे रूप में है, मगर सॉरी मैंने ना हिंदी में डाला था, पता नहीं इंग्लिश में क्यों दिख रहा है। कोई बात नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं। भी डाल दूंगी। और मोनिका जी, साईं गीता अलग है, साईं सच्चरिता नहीं अलग नहीं, है। हिंदी में ही है, हिंदी में ही डाली हाँ है मैंने। सो यू ऑल ठीक कैन है, परफेक्ट। इजीली, आपको अवेलेबल है इंटरनेट पे, मैंने डाल दिया वैसे, अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगा ग्रुप में। धन्यवाद बहुत बहुत मैम। थैंक यू अच्छा, थैंक यू। कल मधु मैम ने बोला था कि 18 सितंबर का वीडियो मैं सर। इसमें डाल दूंगी, सॉरी सर, मैं डाल अब भी डाल देती हूँ। 2022 का। वो भी तो मैं डाल इंतजार देती कर रहा था कि वो अभी डला नहीं है उसमें। हूँ। आप सॉरी। डालें। बहुत अच्छा लगा कि कोई पूछ रहा है कि आपने डाला नहीं तो मैं बता देती हूँ, और मैं भी भूल जाती हूँ कामों के चक्कर में, बट या मैं अब भी डाल देती हूँ, जस्ट अभी अभी कर देती हूँ।
1 सेकेंड। धन्यवाद बहुत बहुत मैम। आपका भी सर थैंक यू बहुत बहुत शर्मा धन्यवाद। जी। हाँ, बिल्कुल कहा सही सुनील जी आपने, हमको डिसॉल्व करने के लिए ज्ञान योग की बहुत जरूरत है, और वही तो ज्ञान यहाँ पे हम उसी ज्ञान के बारे में ही बात कर रहे हैं। 1 सेकेंड। जी मोनिका जी, एक्चुअली बहुत सारी स्टोरीज बहुत सिमिलर बहुत जगह पे लिखी गई हैं, लेकिन साई सच्चरिता सिर्फ एक ही है। इनफैक्ट आई टेल यू फ्यू मोर बुक्स। नरसिम्हा स्वामी जी की बहुत सारी किताबें हैं। नरसिम्हा स्वामी जी आप गूगल करेंगे या फिर मार्केट में जाके पूछेंगे, उनकी भी बहुत सारी बुक्स हैं जो बाबा के ऊपर हैं। और पिछली बार मैंने साईं बाबा डिवोटी स्पीक्स चैनल के बारे में बताया था। तो वेल्थ भरी पड़ी है, लेकिन आई रेकमेंड कि आप साईं सच्चरिता से शुरू करें और धीरे धीरे बाबा अपने आप रास्ता दिखाएंगे एक्सपैंड होने का। तो एक और चीज मैं यहाँ पे अभी बिफोर आई गो हेड, शर्मा जी मैंने डाल दी है 18 सितंबर का वीडियो भी डाल दिया है ग्रुप में, लाइट एंड सोल मेडिटेशन हिंदी ग्रुप में, तो आप वो देख सकते हैं। और जैसा कि अभी मैं पत्री सर के बारे में भी बताना चाहूंगी कि जो हमको अभी तक की जो विजडम मिली है या हमने जो शेयर की है या हमें पता चल रहा है, बेसिकली सी वी ऑल, हम सबको जो हम ज्ञान के भंडार को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं या जान रहे हैं, हमारे असेंडेड मास्टर्स, हमारे परम गुरु मंडली और बहुत सारे गुरु सप्तऋषि मंडल, इन सबका ये ज्ञान है। और उसमें साईं बाबा भी आते हैं, और साईं बाबा जी का भी बहुत सारा ऐसी ज्ञानवर्धक बातें हैं, कहानियों के रूप में भी है। यस, एंड यही चीज है कि हम अपने खुद के, जो अभी सुनील जी लिख रहे हैं, कि सुनील उकाड़े जी लिख रहे हैं कि हम अपने खुद की डेस्टिनी के आर्किटेक्ट हैं। हम खुद ब्रह्म है, हमारे अंदर वो ब्रह्म चेतना है, ब्रह्म है, हम क्रिएटर हैं। और ये पत्री सर 10 बार कहते थे, हर बार यही मैं बताना चाह रही हूँ। तो इसका मतलब यस, बिल्कुल बिल्कुल जरूर, हमारे ही केवल अंदर नहीं, बट बाकी भी जो जितने गुरु हैं उन सबको भी, हमारी सांस हमारी गुरु है। पत्री सर तो ये कहते थे। जी यस ये आप जो लिख रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल। तो जी ये सब चीजें हैं, हम सब जानते हैं। मगर कई बार क्या होता है, जब हम सारे जितने भी हमारे बहुत सारे गुरु हुए, इतने अच्छे अच्छे गुरु, और उनकी हम जब विजडम शेयर करते हैं, तो यस, हम सब ये सब जब शेयर कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो विजडम आपको मिलना जरूरी है, इसलिए आप वो ले रहे हैं। और अभी हमको जब अपने इस ईगो की बात आज हमने की, अहंकार की बात की, बहुत ही ऐसे बोलते हैं ना, जब ध्यान देंगे, अवेयर होंगे, तब हम वो उसको पहचान पाएंगे। तो बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि आपके अंदर वो अहम क्यों आ रहा है, क्योंकि आप अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं, दूसरों को छोटा, अपने आप को बड़ा, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन जब आप समझेंगे कि दूसरा भी उतना ही इंपॉर्टेंट जितने आप हो, आप उसकी सुन के चलो। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार सबके भला करने के लिए भी कोई चीज करनी पड़ती है, मगर बात यही है कि हम सबको ध्यान देना है कि हम सब उतने ही इंपॉर्टेंट है। जितनी मैं उतने आप, जितनी मैं उतने ही आप। जो मेरे अंदर ज्ञान है वो आपके अंदर भी होगा, लेकिन उसको निखारने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को इतना कम समझते हैं कि हम सबसे दब के रह जाते हैं। तो अपने आप को दबाना नहीं है, अपने आप को उतनी इंपॉर्टेंस देनी है। लेकिन जब हम केवल औरतों की बात नहीं, आदमियों की भी बात है, कई बार हम लोगों को, खासकर औरतों को, ऐसा लगता है कि हमको दबाया जाता है, हमको ऐसा। लेकिन आपने दबाने दिया, इसलिए दबते रहे आप। आपने उस चीज को, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। और दूसरी चीज, हमारी सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी में सुनने वालों की बात हो जाती है। कई बार घर को एक करके चलने के लिए भी, तो अपना ये जो थोड़ा बहुत भी जो ईगो होता है वो भी दब जाता है, उसको निकाल ही नहीं पाते। हम अभी टॉपिक से हटेंगे नहीं मास्टर्स, मगर बहुत सारी चीजें हैं जो हम बात कर रहे हैं। हर चीज बहुत जरूरी है, लेकिन किसको कितनी तवज्जो देनी है वो भी जरूरी है बहुत। तो आप लोग, अब हम मीनाक्षी जी से ही आगे और ध्यान लेंगे। अगर कोई प्रश्न नहीं है मास्टर्स, तो वी कैन गो अहेड एंड जी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, मैं तुझे आप म्यूजिक शेयर कर दीजिए एंड हाँ, चलिए मास्टर। मीनाक्षी जी, मैं सबको पहले म्यूट कर देती हूँ, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। ठीक है ठीक है।
ऑलराइट, थैंक यू मास्टर्स। आपने इतने प्यार से विजडम ली और इतनी प्यारी डिस्कशन करी, हम सबको सीखने को समझने को मिला। सो थैंक यू सो मच। चलिए अब इसको धारण करते हैं, इसको अंदर लेके जाते हैं और इस अहंकार का सदा के लिए सर्वनाश करते हैं। Again, Anapanasati meditation, as the music is starting, just a quick instruction. Anapanasati meditation, आप सब experts हैं। श्वास पे ध्यान, हमारे श्वास हमारे सबसे पहले गुरु हैं। सब श्वास पे ध्यान, श्वास अंदर, श्वास बाहर, आनापानसति। और मैं इंस्ट्रक्शंस जैसे दूंगी तो हैंड्स ऐसे इंटरलॉक पोजीशन में। I hope you are able to hear the music. हाँ जी, अब थोड़ा सा और इंक्रीज कर Sure, सकते हैं मैं तो बिल्कुल, लाइक। परफेक्ट, ठीक आ रहा है? बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। ओके मास्टर्स, रिलैक्स हो जाएं एकदम से। सारा ध्यान अपनी श्वास पर। श्वास अंदर, श्वास बाहर। श्वास अंदर, श्वास बाहर। अब 3 लंबे गहरे सांस लें और हर सांस के साथ वो सांस पूरी पेट तक जानी चाहिए और पेट फूल जाना चाहिए और एक्सहेल पे पेट स्क्वीज हो जाना चाहिए। सो वो पूरी ऑक्सीजन हम अंदर लेके जाएंगे। इनहेल, स्टमक आउट बलून की तरह। एक्सहेल, स्टमक स्क्वीज। एक और इनहेल मास्टर्स, स्टमक आउट, सांस पूरी पेट तक। और एक्सहेल, स्टमक स्क्वीजिंग इन। एक और इनहेल पेट तक और फिर एक्सहेल, स्टमक स्क्वीजिंग इन। वापस ध्यान आपकी श्वास पर। श्वास अंदर, श्वास बाहर। गार्ड की तरह अपने नॉस्ट्रल्स के बाहर खड़े हो जाएं और हर ध्यान अपनी श्वास पर। एक भी श्वास खाली न जाने दें। अपने माथे को एकदम से रिलैक्स कर लें। कोई फोल्ड नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं।
आंखें बस जेंटली बंद हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। आपके फेस की सारे मसल्स बिल्कुल रिलैक्स्ड है। आपकी गर्दन बिल्कुल रिलैक्स्ड, एकदम शांत। आपकी पीठ पूरी तरह से रिलैक्स्ड। कोशिश करें आपकी पीठ सीधी है, पर नहीं है तो इट्स ओके। अपने कंधों को बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए। एकदम ढीला छोड़ दीजिए, कोई टाइटनेस नहीं। आपकी आर्म्स एकदम रिलैक्स्ड। हाथ एकदम शांत और उंगलियां जेंटली इंटरलॉक्ड। अब अपनी श्वास को अपनी छाती में महसूस करें और एक्सहेल के साथ अपनी छाती पूरी तरह से रिलैक्स कर लें। आपकी स्टमक मसल्स बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं। उन्हें ढीला छोड़ दें। अपनी लोअर बैक को एकदम रिलैक्स करें। Relax your thighs. अपने घुटनों को एकदम रिलैक्स कर लें। Hands. Ankles.
आपके पैर एकदम शांत। एक्नॉलेज करें कि आप सर से लेके पैर तक एकदम शांत है, एकदम रिलैक्स्ड है। पूरा ध्यान आपकी श्वास पर, श्वास अंदर, श्वास बाहर। और हर श्वास के साथ गहरे उतरते जाएं। आप अपने चारों तरफ ब्यूटीफुल व्हाइट लाइट से कवर्ड है। ये आपका सुरक्षा घेरा, जिसमें आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। You are fully protected. श्वास अंदर, श्वास बाहर मास्टर्स। विचार आए तो आने दें। वापस ध्यान आपकी श्वास पर। जैसे आंखों का काम देखना, कानों का काम सुनना, दिमाग का काम सोचना। It's okay. लेकिन ये क्या सोचे, वो आप डिटरमिन करें। और वो सोच
आपको फोकस इस समय पर बस आपकी श्वास है। पूरा ध्यान श्वासों पर मास्टर्स। श्वास अंदर, श्वास बाहर। अंदर गहरे और गहरे गहरे उतरते जाएं। इस गहराई में समझें कि मैं कौन हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का अंश हूँ। ये पौधे, पशु, पक्षी, या फिर सब मेरे दोस्त, और मेरे माया के जीवन के दुश्मन। सब उसी ब्रह्मांड का अंश। महसूस करें मास्टर्स, महसूस करें कि जो लौ, जो ज्योति आपके हृदय में है, वो उन सब में है जो आपके आसपास है।
को देखें। महसूस करें। इस सोहम भाव में डूब जाएं। ऐसा सोहम भाव कि आप सब में और सब आप में श्वास अंदर, श्वास बाहर, हर श्वास के साथ सोहम भाव में डूबते जाएं। और इसे महसूस करते जाएं। सारा ब्रह्मांड एक तत्व है। जब मुझ में भी तू और तुझ में भी मैं तो एक दूसरे से बेहतर कैसे? हम सब ने अपनी जर्नी अपने एक्सपीरियंसेस चुने। जीने दे हर आत्मा को उन
कि मेरे आस पास मेरे भाई बंधुओं का जो पर्सपेक्टिव है वो उनका नजरिया और उनकी जर्नी के हिसाब से सही और मेरा नजरिया मेरी जर्नी एक ही स्वरूप सब एक स्वरूप एक ही सूर्य की लाखों करोड़ों किरणें हर दिशा में जाती हुई प्रकाश फैलाती अगर हर किरण एक ही ओर जाएगी तो वो है प्रलय स्वीकार करें हर स्वरूप की जर्नी श्वास अंदर श्वास बाहर पूरा ध्यान आपकी श्वास पर और सोहम भाव पर
अपने मन की दृष्टि को दूर तक फैलाते जाएं। और उन्हें देखें जो आपको अपने आप से बेहतर कहते हैं। उन्हें प्यार भेजें। और भेजें एक तत्व का मैसेज। मैं उनसे बिल्कुल इंटिमिडेटेड नहीं हूँ। मैं अपने आप को कम नहीं समझ रही हूँ। मैं भी उसी तत्व से बनी हूँ जिससे कि वो श्वास अंदर श्वास बाहर मास्टर्स। अपने मन की दृष्टि उन पे डालें। जिनसे आप अपने आप को बेहतर समझते हैं। अगर ये सत्य है कि आपकी नजर में आपसे बेहतर आपका ही स्वरूप है, तो ये भी सत्य है
कि जिनसे बेहतर आप हैं, वो भी आपका ही स्वरूप है। उनके प्रति सोहम भाव को महसूस करें। गहराई तक महसूस करें। श्वास अंदर, श्वास बाहर। और श्वास के साथ गहरे और गहरे मास्टर्स। अपनी विचारधारा कि कोई मुझसे बेहतर है, या मैं किसी से बेहतर हूँ। इसे ब्रह्मांड में छोड़ दें। जाने दें। अपने आप को आजाद कर लें। और साक्षी भाव को अपना नया दोस्त बना लें। श्वास अंदर, श्वास बाहर।
धन्यवाद दें। उन ब्यूटीफुल एस्ट्रल मास्टर्स का जो सदा हमें गाइड कर रहे हैं। इस श्वास का धन्यवाद। हमें हमारे भीतर ले जाने के लिए। शरीर का धन्यवाद। शांति के लिए जिससे हम अपने अंदर जा सके। इस सोहम भाव को समेटते हुए अब वापस आने का समय मास्टर्स। समेट ले इस सोहम भाव को। ये जानते हुए धीरे से अपने पैरों को फील करें। अपना फोकस अपनी टांगों पे ले आए। और स्लो मूवमेंट के साथ उन्हें फील करें। अपनी पीठ को धीरे से सीधा करें। अपनी गर्दन को फील करें। अपने हाथों को फील करें और उंगलियों को अनक्लैस्प कर लें। अपनी पाम
आर्म्स को रब करके उन्हें अपनी आंखों पे रखें और वहीं अब्सॉर्ब करें उस सोहम भाव को जो अभी आपने कलेक्ट किया है। अपने आप से प्रॉमिस करते हुए कि मैं ये याद रखूंगी कि मुझे जागृत होकर अपना जीवन जीना है। धीरे से अपनी आंखों पर से अपने हाथ उठाएं। ब्यूटीफुल मुस्कुराहट के साथ और अपनी आंखें खोलें। Ready to take on the day. I hope masters बहुत अच्छी मेडिटेशन रही हो सबके लिए। प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर लें। आई थिंक मधु जी अब भी म्यूजिक स्टॉप कर देंगी और प्लीज अपना एक्सपीरियंस या अपने व्यूज शेयर करें। मुझे जान के बहुत खुशी होगी अगर कोई कहेगा कि आप वो फील कर पाए थे जो मैं कहना चाहती थी। जी शर्मा जी, प्लीज गो अहेड। I just asked you to unmute. Yes, मैं आप पे फोकस नहीं डाल पा रही हूँ somehow। आत्मवंदन शर्मा जी। बहुत अच्छा ध्यान करवाया। एक Thank प्रश्न you। मैं पूछना चाह रहा था कि जी जो भस्त्रिका प्राणायाम है उसमें भी पूरा मतलब भस्त्रिका की तरह जो है सांस पूरी भरते हैं फेफड़ों में और निकालते हैं, पूरा खाली करते हैं। और आनापान सती में भी हम यही करते हैं, सांसों को बाहर निकालना और अंदर लेना। तो कुछ डिफरेंस है इनमें। आज आपने बोला कि पूरे फेफड़ों में सांस भरिए और पूरा खाली करिए इनको अंदर तक। तो जी हम जो रोजाना कर रहे थे वो हल्की हल्की सांस लेना, हल्के से ही बाहर निकालना, यही कर रहे थे। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं आपको थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ, फिर मधु जी ऐड करेंगी। देखिए सर, जो मैं शुरू में आपसे करने को कह रही थी, हाँ वो भस्त्रिका जो है वो बहुत फास्ट रहता है, लेकिन हाँ ये सिंपली हम जो कर रहे हैं इस प्रोसेस का ये है कि आप ऑक्सीजन अंदर तक लेके जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं। जो मैंने पढ़ा है, यूजली ध्यान में आप सीधा ध्यान में नहीं बैठते हैं, आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं कि मुझे ध्यान में बैठना है। चाहे वो प्रिपरेशन हो जॉगिंग करके, थोड़ा फिजिकल वर्क करके, थोड़ा सा माइंड को काम करके, थोड़ा सा सांसों पे कंट्रोल करके। तो ये एक प्रिपरेशन है एक बॉडी को रिलैक्स करके इस पॉइंट तक लाने की। तो वो भस्त्रिका नहीं, वो सिंपल बस इनहेल और एक्सहेल है, ताकि आप अपनी बॉडी में ऑक्सीजन लेके जा सके, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर सके। और दूसरा पॉइंट जो आपने कहा कि उसमें और इसमें क्या फर्क है, तो वो तो सिंपल आप सांस अंदर तक लेके गए और बाहर निकाला, भस्त्रिका हुआ फास्ट वाला योगा। तीसरा जो हम आनापानसती में कर रहे हैं, वो आप कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, ना तो आप सांस को अंदर ज्यादा ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ना या बाहर ज्यादा छोड़ने की। आप अपनी नेचुरल ब्रेथ पे हैं। तो इन तीनों में ये अंतर हुआ। लेकिन अगर आप आनापानसती ध्यान के समय में अपनी सांस पे किसी इंटेंशनल तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नहीं करिए। वो सिंपल रखिए, बस सिंपल, जैसे नेचुरल हमारी सांस का फ्लो रहता है। आई होप इससे आप समझ सके होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू।
यस, बहुत अच्छे से आपने समझाया मीनाक्षी जी। यस, डेफिनेटली। मगर अब जैसे हम आनापानसति ध्यान करते हैं, ये नेचुरल करना है और बिल्कुल कोई फोर्स नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि यही हम, जब मैं एक्चुअली मैं ऐसा बोलूंगी कि बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारे योगा हैं, बहुत सारे प्राणायाम है, सबसे कहीं ना कुछ लाभ होता है। और लेकिन उसमें भी ये चीज होती है ना कि कुछ योगिक जो क्रियाएं हैं, या हम ब्रीदिंग करते हैं, तो कई लोगों को उसको नहीं करनी चाहिए, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर हो, ग्लूकोमा हो, या डायबिटीज हो। और ऐसे भी कई, बेसिकली ये हमारे सोलर प्लेक्सस जो भस्त्रिका है, वो सोलर प्लेक्सस को उभारने के लिए होती है, या उसके साथ हम कर रहे हैं। मगर आनापानसति ध्यान जो है, नॉर्मल नेचुरल सांसों के साथ, जो हम जब आराम अवस्था में रहते हैं उसी तरह से, उससे क्या होता है, किसी भी तरह से किसी भी रूप में शरीर में कहीं भी कोई ऐसी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि आप नेचुरल बिल्कुल एकदम नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि हम जब आराम भी कर रहे होते हैं तो हम बहुत नेचुरली बैठे होते हैं, नॉर्मल एकदम, और नॉर्मल सांस लेते हैं। लेकिन भस्त्रिका में फोर्सफुली आपको सांस लेना है, अंदर बाहर खींचना है, और उसमें पेट पे बहुत असर पड़ता है। तो जो जो हार्ट पेशेंट होते हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है या हार्ट डिजीज है, उनको भी ये चीज करने पे मनाही कर दी जाती है। मतलब ध्यान से करें, क्योंकि तकलीफ हो सकती है आपको, फोर्स आप दे रहे हैं अपने बॉडी पे। जो लोग जिनको एंजाइटी होती है, हम नॉर्मल क्या करते हैं कि हम नॉर्मली ये ध्यान करते हैं, और धीरे धीरे हमको जब ये ध्यान रेगुलर करते हैं, जैसे कोई भी काम अगर आप आराम से करते हैं, कोई भी काम या कोई भी योगा आप शुरू करते हैं, या हम वॉकिंग भी शुरू करते हैं, तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे शुरू करते हैं ना, एकदम से हम फोर्स से तो करना शुरू नहीं करते हैं। क्योंकि अगर ये करेंगे तो तकलीफ हमको होती है। दूसरे दिन जब हम, पहले दिन आज वॉक किया है, अगर आपने थोड़ा बहुत चला तो ठीक है, लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा चला है, वॉकिंग भी अगर आपने काफी लंबा किया है, तो होता है आपके पैर, ग्लूट्स मसल, ये सब, थाई मसल, सब कुछ खिंचती है, तो तकलीफ होती है हमको। दूसरे दिन सोर लगता है बहुत ज्यादा हाथ पैर। एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो हाथ पांव में, तो वैसे ही पेट की नसों पे भी बहुत असर पड़ता है भस्त्रिका करने पे। यहाँ पे आपको सिर्फ नॉर्मल ध्यान करना है, ये जो हम कर रहे हैं। और मैं इसमें इसलिए जल्दी से और थोड़ा सा जोड़ रही हूँ, जब हम ये ध्यान करते हैं, तो मेरे जैसा बंदा जो जिसको बहुत सारी परेशानियां थी, माइग्रेन की थी, और थायराइड की प्रॉब्लम, हाइपोथायराइड, साइटिका पेन, अस्थमा, मैंने 2021 से ये ध्यान कंटिन्यूअसली करना शुरू किया, और आज का दिन है, एक भी तकलीफ नहीं है मुझे। जो दूसरी आती है वो अलग बात है, चैलेंजेस होते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे उसको भी निकाल पाते हैं। तो आज मैं कहूंगी कि आज आई एम टोटली पेन फ्री, आई एम टोटली इशू फ्री। कोई भी चीज जो है ये सब नहीं है, माइग्रेन चला गया, एस्थमा चला गया, साइटिका पेन चला गया, हाइपोथायराइड मेरा नॉर्मल हो गया, जो कि डॉक्टर ने कहा था जो एक बार दवाई लेना शुरू करता है उसको जीवन भर लेना पड़ता है, तो वो भी मेरा नॉर्मल हो गया। सारे टेस्ट जो भी कराए, जैसे एनुअल चेकअप जो होता है, तो सारे टेस्ट नॉर्मल आए। बीपी मेरा, आपको पता है मैं एक यंग लड़की हूँ, मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं तो एट दिस एज आई शुड नॉट हैव बीपी, मगर मैं, जबकि मेरा पूरे जीवन भर मेरे को 120/80 मेरा बीपी रहा, लेकिन बिकॉज ऑफ माइग्रेन्स मेरे को 170 बीपी चला गया था। और वो इतना हो गया था, उस दिन मुझे समझ में आया कि जब लोगों को बीपी होता है तो उनके हाथ पांव कैसे ढीले पड़ जाते हैं, आंखें कैसे गोल गोल होने लगती हैं, चक्कर आता है, बहुत सारी चीजें होती है, और एकदम हॉट लगता है एकदम। एनी हाउ, वो भी मेरा नॉर्मल हो गया। तो ये सब जो है, ये आनापानसति के साथ हुआ है, क्योंकि हम नेचुरल काम कर रहे हैं, हम अपने शरीर को किसी भी रूप में हम परेशान नहीं कर रहे हैं। और जब हम भस्त्रिका करते हैं तो देन वी हैव सर्टेन टेक्निक्स, वो उसको फॉलो करना है। सो आई होप शर्मा जी आपको ये समझ में आया हो जो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू। यस, कल्पना कल्पना जी। जी की। या नमस्ते। नमस्कार नमस्ते कल्पना कल्पना जी। जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन। और मीनाक्षी जी, बहुत अच्छा रहा आज का मेडिटेशन। और एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं ये कि जैसे बिजली कड़कती है, और जैसे कैसे ऐसे ब्लू तरह की लाइट बार 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 ऐसे दिखाई दे रही थी। और जैसे वो अलग अलग स्थानों पे है ऐसी। और 2 बार मुझे पता नहीं क्यों पर मेरा भतीजा दिखाई दिया, और वो उसके ऊपर भी ऐसे ही लाइट गिर रही। इस तरह का एक्सपीरियंस आज का मेरा हुआ।
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जस्ट ऑब्जर्व करें, जैसे हमने पहले बात करी थी, साक्षी भाव से देखें, ज्यादा एनालाइज ना करें। जो भी है सब अच्छा है, नहीं जी भी जी है एक्सपीरियंस तो भी अच्छा है, लेकिन जो ब्लू लाइट है, जैसे हम सब जानते हैं, सब चक्रास के बारे में जानते हैं, वो हमारे थ्रोट चक्रा को रिप्रेजेंट करती है। और थ्रोट चक्रा एक ब्रिज है हमारे ऊपर और नीचे के वर्ल्ड का। तो बहुत अच्छा साइन है। मैं तो ये कहूंगी, बाकी मधु जी बताएंगी, लेकिन जो भी है उसको बहुत अच्छा सोच के बस साक्षी भाव से देखते जाए। और मीनाक्षी जी, ब्यूटीफुल। मैं भी साईं चरित्र कई सालों से पढ़ रही हूँ। अरे और ब्यूटीफुल। हाँ, और बहुत ही मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है कि जो भी मैं सोचती हूँ, प्रार्थना करते हैं, और वो साईं चरित्र से जुड़ी हूँ, और हर थर्सडे मैं साईं चरित्र पढ़ती हूँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बस पढ़ते जाएं और उसको धारण करते जाएं, सबसे बड़ी जी बात ये होती है। और आप मानेंगे नहीं, पिछली बार जब मैंने चैप्टर 16-17 के बारे में हाँ बात करी थी, तो मैं बाबा से हाँ रिक्वेस्ट करती थी कि मैं 16-17 को समझ नहीं पा रही हूँ, शायद 100 बार पढ़ा होगा, लेकिन धारण नहीं कर पा रही थी। तो ये बाबा का ही सिग्नल था कि उसको समझा औरों को, ताकि खुद भी समझ सके। तो बस बहुत ही अच्छा रहा था, वो पढ़ते भी मैंने जाए। देखा था, बहुत अच्छा हाँ, रहा था। पढ़ते जाएं और धारण करते जाएं। जी ब्यूटीफुल। जी थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू। थैंक यू। आपने बिल्कुल सही कहा, जो भी आपने बताया मीनाक्षी जी, इट इज ऑल मतलब इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं, और वो जैसा बता रही हैं, बस आप ध्यान में बैठें और ज्यादा एनालाइज मत करें। बट सब कुछ, जो कुछ मेडिटेशन में हो रहा है, ध्यान में सब कुछ अच्छा हो रहा है। और रोजाना हम, जैसे मैं आप सबको पहले भी बोलती हूँ, अभी भी अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, क्योंकि आपके पास अगर वो समझ नहीं है, वो शक्ति नहीं है, तो आप अपने आप को हमेशा उस प्रोटेक्शन में रखें, जो हमने सीखी है। कई बार मैं बोलती भी हूँ, तो आप लोग वो जरूर करते रहें। बाकी वो जी अच्छा मधु ही जी, है। हाँ, रोजाना के बहुत अच्छे हो रहे हैं मधु जी, आपका धन्यवाद, बहुत अच्छा मिल रहा है घर पे बैठ के भी, बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद आप। थैंक यू। आज तो मीनाक्षी जी का धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने इतना हाँ, नहीं सुंदर नहीं, मीनाक्षी जी का सबका भी सबका धन्यवाद। सबका। थैंक यू धन्यवाद। सो मच, थैंक थैंक यू। यू। यस जी अमिता जी। अमिता जी, so good to see Thank you, you first thank of you, all. thank you. Yeah. Thank you, Meenakshi ji, for the beautiful meditation, and thank you, Madhu ji, for this lovely platform. And I just want to tell you कि एक चीज मैंने, जैसे अभी मैं तो एक्चुअली लेट ज्वाइन करी, मेडिटेशन के टाइम ही आज मैं सेशन ज्वाइन करी थी, बट जैसे अभी जब क्वेश्चंस आंसर आ रहे हैं, तो आई हैव ट्राइड दीज थिंग्स कि भस्त्रिका करके मैं बैठी हूँ, डांस करके मैं मेडिटेशन में बैठी हूँ, तो मेरे को एक चीज रियलाइज हो रहा है कि व्हेन वी डू दीज थिंग्स, देयर इज वन kind of energy which is created, and when we sit down, this energy is used inside for meditation to Yes. become deeper. तो ये यस चीज मैंने ऑब्जर्व किया करते यस, करते वो तो होगा ही कि ना। कितनी, हाँ, so that really it is so wonderful, and definitely I'll go back to the YouTube and see today's session completely. Thank you Beautiful. so Thank much. you. थैंक यू No, अमिता जी। beautifully added. That's very true, Amita ji. Some of us, including me, I don't do that, but I need to get into the practice. थोड़ी walk करके, थोड़ा भस्त्रिका करके, या थोड़ा सा dance करके, which is also my passion. फिर बैठो तो definitely the ध्यान is going to be at the next level because you're preparing yourself Yes, for that. करेक्ट। Yes. और यही yes, चीज मैं भी सभी को पहले भी, अभी भी, जैसे जो डेली अटेंड करते हैं नॉर्मल, अभी तो 777 सीरीज चल रही, बट नॉर्मली भी हुएवर अटेंड्स, मैं शायद सबने सुना होगा मेरे मुंह से, प्लीज आप लोग ध्यान कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान के साथ साथ अपने शरीर को खोलें भी, ओपन योर फीट एंड Yes. आर्म्स, है ना, क्योंकि वो वॉकिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ध्यान में काफी देर, कई लोग 3-3 घंटा भी करते हैं, 4-4 घंटा भी कई लोग करते हैं, तो इट्स बेटर टू गो आउट फॉर वॉक्स, नेचर वॉक, नेचर मेडिटेशन जैसे बोलते हैं, वो करना बहुत अच्छा है। और उससे जो आपने बताया कि वो हमको डीपर स्टेट्स में लेके जाता है, यस डेफिनेटली, क्योंकि आप ऑलरेडी वो जो वाइब्रेशन आपकी क्लियर हो चुकी है, जैसे हम ओम का जाप करते हैं, तो ओम का जाप क्या करता है, आपके पूरे शरीर को क्लियर करना शुरू कर देता है, नाड़ियों को शुद्ध करना शुरू कर देता है, चेतना भी आपकी क्लियर होना शुरू हो जाती है और आगे बढ़ती है। उसी तरह वही बात है कि जब हम एक्सरसाइज करेंगे या वॉकिंग करेंगे, सो इट्स वंडरफुल दैट यू एडेड दिस समिता जी, ग्रेट। Yes. मैं क्या करती हूँ अभी, जैसे सुबह उठती हूँ, लाइक सुबह उठते से कभी कभी यू गेट अप लेट, यू डोंट हैव टाइम टू डू एनीथिंग इंस्टेड ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन फिनिश करने के बाद जब मेरा वॉकिंग करती हूँ या एक्सरसाइज करती हूँ, डांस करती हूँ, जो भी करती हूँ, आफ्टर डूइंग दैट
at least for 2-3 minutes I do, or 5 minutes I do dhyan, so that energy I don't waste outside and I use it within me. बिल्कुल, That's what that's I what do. सुनील जी लिख रहे हैं, सुनील Beautiful. उकाड़े जी, स्मार्ट ध्यान इस जीवन मुक्ति। यस बिल्कुल, वो तो है, हम सब यही करते हैं कि जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपने 10-15 मिनट का भी आपने क्विक ध्यान किया, इवन बिफोर यू नो यू गो फॉर, आपके ऑफिस में कोई मीटिंग है या कोई इंपॉर्टेंट चीज है, तो अगर आप अपने आप को सेंटर करना है 1 मिनट में, अगर आप 5 सेकंड के अंदर सांस अंदर खींचो, 5 सेकंड में सांस बाहर छोड़ो, सेंटर, ट्राई टू सेंटर योरसेल्फ, दैट आल्सो इज वेरी वेरी हेल्पफुल। मगर Yes, I हमारे vouch for that. I do it. I do it. मेरा बहुत थोड़ा स्ट्रेसफुल सा जॉब है, तो मैं बड़ी प्रेजेंटेशन से पहले आई डू बहुत बहुत, जैसे मधु जी कह रही हैं, बहुत फायदा होता है, तो यस मैं करती हूँ। तो प्लीज आजमाया हुआ तरीका है, 5 मिनट 2 मिनट जो भी मिले कॉन्फ्रेंस रूम में डाल दें अपने आप को और बंद करके जरा सांसों पे ध्यान दें, इट हेल्प्स। यस So this is like अगर मैं कोई मीटिंग के लिए जा रही हूँ तो I do at home the ध्यान and go, or just before entering the meeting I should do? wherever you are, wherever, be it in your Yes. restroom, be it in your office space, be it at your Yes. desk, be it at your Okay. even जब आप मीटिंग दे रहे हो उसके पहले Yes. बोला ओके गिव मी मास्टर्स, या जो भी आपके साथ है, मेरे को 1 मिनट दीजिए, और 1 मिनट बस अपना आंख बंद कीजिए, किसी को क्या पता कि आप क्या कर रहे हो, जस्ट Okay. Yeah. Yeah. I do that, Amita ji, So right even like before the if meeting. I meet, अभी जैसे I am into jewelry business, so if I'm meeting with a client, so I can Yes. always, like, before starting the conversation, I can get into dhyan and then Oh start the yes, big conversation time. में. You know, I'll give you a little thing that I also do. Madhuji has taught us beautifully about the angels, right? So, Mahavtar Baba ji, Patri ji, Baba, मेरे जो जैसे मैं बाबा साईं बाबा के साथ होती हूँ, you can any angel, Angel Raphael, Angel Gabriel, who's an angel of wisdom, you can call upon their grace उस ध्यान में, and then you're taking that energy with you, and you can even take that in ध्यान की मेरी aura को expand करो, मेरी aura में जो भी enter हो वो prosperity में हो, मेरे साथ प्यार में हो, मेरे साथ agreement में हो, love में हो, तो all these things actually is it really helps, that power of positivity really helps. Okay. जैसे हम बोलते हैं ना, जब शुरू में हम ध्यान शुरू करते हैं, ये तो सभी के लिए है, जनरल हम बता रहे हैं, बट ये सभी के लिए है कि जब हम ध्यान शुरू करते हैं और हम एक अच्छा सेशन दें, अच्छा विजडम शेयर करें, सो वी Yes. ऑलवेज टेक द वी शुड आई वुड से we want to get into the energies of महाअवतार बाबा जी और साईं बाबा जी और जो मास्टर्स हैं, जो जैसे भी आर्कएंजल यूरियल है, आर्कएंजल यूरियल विजडम के लिए बहुत हेल्प करते हैं हमको, कॉन्फिडेंस भी देते हैं, आर्कएंजल गैब्रियल रिलेशनशिप्स के लिए है, हर एंजल्स का एक डिफरेंट डिफरेंट वो है, लेकिन सी एंजल्स आर एंजल्स, वो हमारे गार्डियन एंजल्स भी हैं और हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स भी, जो भी हमारे साथ हैं, दे डेफिनेटली हेल्प यू। सो बट एनी हाउ, अभी इसको और फर्दर नहीं करते क्योंकि इंग्लिश की क्लास शुरू होने वाली है मास्टर। yes शुरू होने वाली है जी जी थैंक यू सो मच अमिता जी, Thank Thank you. you. या मास्टर्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हमारा 777 का सीरीज 2 का प्लेटफॉर्म, और आज का जो सेशन है आप सबने बहुत शानदार तरीके से लिया, बहुत शांति से लिया, सो थैंक यू एवरीवन, और सभी को आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। एक्चुअली हमारे साथ हमारे सुनील सारस्वत सर भी हैं, तो ये सुनील उकाड़े जी हैं और आई बिलीव मुंबई से हैं, बट थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर, एंड और भी सारे मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और मीनाक्षी जी आपका भी बहुत बहुत Thank शुक्रिया, you. बहुत ही सुंदर विजडम आज शेयर की और बहुत सुंदर ध्यान कराया आपने। तो मास्टर्स, जैसा कि हम रोजाना एंड करते हैं, हम सबके जीवन में सुखता, समृद्धि, शांति, प्यार, एकता बनी रहे, हम सब ध्यान, ज्ञान और प्रकाश के साथ आगे बढ़ते रहे, और हम सबके जीवन में मंगल होता रहे, और हम सबके जीवन में ऐसा कुछ उनको प्रदान करें, गिफ्ट दें, उपहार दें, जिससे हमारे जीवन को भी सार्थकता प्राप्त हो। तो अपने इस जीवन को सार्थक बनाएं, आगे बढ़ें, और ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ आगे बढ़ते रहे, रोजाना ध्यान करें और रोजाना ध्यान फैलाएं। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी, लव यू, एंड Thank लव यू you. ऑल द Love you मास्टर्स। all. Thank you, masters. Bye.